प्रश्नावली 2.2 का अब हम प्रश्न पहला है जो उसका हम तीसरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और फिर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इस द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारा शून्यक तो आ जाएंगे। फिर हम सत्यता की जांच करेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और जो ये इस प्रकार हम क्रम में लगाएंगे कि पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को, फिर हम एक्स के साथ वाले को और फिर हम इस अचर राशि को। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ये इस प्रकार होगा द्विघात बहुपद का समीकरण। तो इस द्विघात बहुपद को हम पहले क्रम से लिख लेते हैं। तो 6x स्क्वायर पहले x स्क्वायर वाले को लिखा हमने, फिर हमने x वाले को लिखेंगे तो हमने माइनस 7x लिख दिया और फिर हम अचर राशि को लिखेंगे तो माइनस 3 लिख दिया। अब हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस 18 आएगा। तो यहाँ पर जो ये माइनस 7x है इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे। पहले हम यहाँ पर समझा देते हैं 6 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 18 आएगा। इस 6 का गुणा माइनस 3 में करा तो माइनस 18 आया। तो हम माइनस 7x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए माइनस के 18। तो हम माइनस के 9 गुणा 2 करते हैं तो माइनस के 18 आएंगे और जोड़ या घटाना में आना चाहिए माइनस का 7x। तो यहाँ पर 9x और 2x हैं तो माइनस के 9x में से प्लस के 2x अगर घट जाएंगे तो माइनस के 7x बचेंगे। तो हम इस प्रकार तोड़ देते हैं इसे, जो माइनस 7x है 6x स्क्वायर ज्यों कहते हो माइनस के 9x प्लस 2x और माइनस के ये 3 ज्यों कहते हो। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो माइनस 9 का गुणा 2 में होगा तो माइनस 18 आ जाएंगे और माइनस 9x में से प्लस के 2x घटेंगे तो माइनस के 7x आ जाएंगे। इस प्रकार हमें तोड़ देना है। अब हम यहाँ पर अब हम दो के जोड़ों में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम लेंगे 3x कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 2x और माइनस का चिन्ह लगा करके यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x तो ये कॉमन आ गया और 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा तो 2x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस का चिन्ह लगा करके यहाँ दोनों में से लेंगे कॉमन हम 1। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 ये ज्यों की त्यों रहेंगे। अब यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है और यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों को 2x माइनस 3। तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1। अब हम यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो दोनों के बराबर में अब हम 0 ले लेंगे। 2x माइनस 3 इसके बराबर में भी 0 तथा 3x प्लस 1 इसके बराबर में भी 0। अब हम यहाँ पर माइनस 3 का बराबर को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर 2x बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो प्लस का 1 है उसको हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ये 2 गुणा में है x के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 3/2 आ गया यहाँ पर तथा यहाँ पर हम जो 3 गुणा में है इसका पक्षांतरण उस तरफ करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 1/3। जो 3 गुणा में है इस तरफ भाग में आ जाएगा तो ये आ गया यहाँ पर शून्य। जो द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है इसके शून्यक आ गए यहाँ पर 3/2 कॉमा माइनस 1/3। अतः द्विघात बहुपद जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखना है यहाँ पर। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x लिखा है प्रश्न में, यहाँ पर हमने उसको क्रम से लिख दिया था। तो यहाँ पर हमें प्रश्न वाला लिखना है। तो शून्य आए हुए हैं 3/2 कॉमा माइनस 1/3। तो ये आ गया हमारा आंसर।
अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच और करेंगे। तो यहाँ पर सत्यता की जांच, तो यहाँ पर सत्यता की जांच में पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य दिए हुए हैं यहाँ पर जो हमने निकाले हैं 3/2 और -1/3, तो इनका हमें योगफल करना है। तो पहले हम माइनस वाले को लिख देते हैं, -1/3 प्लस 3/2 और बराबर का चिन्ह लगा करके अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, ये वाला एक्स का गुणांक देखेंगे हम, तो एक्स का गुणांक है यहाँ पर -7, तो -7 लिख दिया, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 6, तो हमने ये 6 लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब यहाँ पर 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह साथ में लगाएंगे। अब ये प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार आएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और बराबर में इस तरफ माइनस का गुणा -7 में होगा तो प्लस के 7 हो जाएंगे, और बटे में 6 ज्यों के त्यों। अब हम यहाँ पर 9 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर 7/6 बचेंगे, और इस तरफ भी 7/6 बचेंगे। तो ये बराबर आएगा बाएं और दाएं भाग, तो ये यहाँ पर सत्य है। जो ये शून्यक है, ये हमने शून्यकों का योगफल वाले फॉर्मूले से तो पता लगा लिया कि ये सत्य हैं जो शून्यक हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये रहा शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक दिए हुए हैं 3/2 गुणे -1/3, और बराबर का चिन्ह लगा करके अचर पद देखेंगे हम द्विघात बहुपद में, तो अचर पद है यहाँ पर -3, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 6, तो इस तरफ -3/6 आ गया। अब इस तरफ और देखते हैं, तो -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, और बटे में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, तो इस तरफ भी -3/6 ही आ रहा है, तो ये भी बराबर हैं दोनों भाग। तो यहाँ पर भी ये सत्य है जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ये हमने शून्यकों के गुणनफल के फॉर्मूले से पता लगा लिया। इस प्रकार आपको सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।